शायद मेरे आने की उम्मीद नहीं थी आपको। तुम्हें आना तो था, लेकिन इतनी जल्दी आ जाओगे ये नहीं सोचा था। आओ बैठो। हाँ, हाँ। कुछ कहने आए हो या कुछ मांगने आए हो? इतनी तमीज तुमने कहां से सीख ली कि बड़े भाई के सामने खड़े होकर बात करते हैं? आई एम इम्प्रेस्ड। मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है। कैलाश नाथ राय का सबसे बड़ा बेटा मैं हूं, राकेश नाथ राय। You are kidding, kid brother। 4 कागज के टुकड़ों में लिखी इबारत मेरा नसीब और ये सच्चाई नहीं बदल सकती कि करण राय राय खानदान का सबसे बड़ा बेटा है। I'm the eldest in the family। Let me tell you one thing, मैं अपना हक पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। Anything। जानता हूं, कोई भी ओछी हरकत कर सकते हो तुम। इसके अलावा तुमने आज तक किया क्या है? तुम्हें क्या लगा तुम मेरे कोलाबा वाले फ्लैट के बारे में सिमी को बता दोगे और बाजी जीत लोगे? हाँ? मैं टूट जाऊंगा। बच्चे को 2 और 2 4 करना आ गया है। If grown up, good। अगर तुम इतना समझ गए हो तो एक बात और समझ लो, मैं अपना रास्ता साफ करते वक्त रिश्ता नहीं देखूंगा और दुश्मन का चेहरा भी नहीं देखूंगा। Finish। I hope you understand। मैं अब वो छोटा सा बच्चा नहीं हूं जिसे तुम डरा कर धमका कर चुप करा दिया करते थे। एक फोन कर तुम बर्बाद हो सकते हो। तू मुझे धमकी दे रहा है? धमकी नहीं दे रहा हूं, चेतावनी दे रहा हूं करण, चेतावनी। जिस राकेश को तुम जानते थे वो एक छोटा सा बच्चा था, लेकिन आज वो बड़ा हो चुका है, एक बड़ा खतरनाक आदमी बन चुका है वो। Don't mess with me। Don't। Damn it। ये तुम क्या कह रहे हो राकेश? करण हमारे राज सिमी को क्यों बताएगा? वो वहां सिर्फ उसे धमकाने के लिए गया होगा। वो क्यों चाहेगा कि हमारी एस्टेट किसी गैर के हाथ में चली जाए? सिमी से मिलने के लिए आपने भी तो फूफा को भेजा था ना? मैंने फूफा को वहां पे सौदा करने भेजा था, उसे पैसे देके रफा दफा करने के लिए। और मैं ऐसे नहीं बोल रहा, मेरे पास सबूत है। जो राज सिर्फ करण को पता था वो सिमी को कैसे पता चला? हाँ, जाहिर है उसे मिला होगा और उसको बताया होगा उसने। हाँ मिला होगा, लेकिन मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि उसने ऐसी कोई भी बात कही होगी जिससे हमें नुकसान हो। वैसे वो बात कौन सी है जो सिर्फ करण भैया जानते थे? अरे वो कुलाबा वाला। देखो, आप लोगों को मेरी बात माननी है तो मानो, वैसे भी आप लोग तो करण के अगेंस्ट कुछ सुनते ही नहीं है ना। खुद तो अपनी एस्टेट बचा नहीं पा रहा है और दोष करण पे लगा रहा है। बेचारे इतने दूर बैठे एस्टेट से कोई मतलब नहीं रखते। नहीं, राकेश को डर है कि कहीं हम करण को वापस ना बुला लें, इसलिए उसके खिलाफ भड़का रहा है। मेरी जिंदगी इतनी बिखर चुकी है देव कि अब उसे समेटना ना ही सब मुश्किल है बल्कि नामुमकिन। शायद तुम ये इसलिए कह रही हो क्योंकि तुम्हारी उलझने सुलझने वाली नहीं है, पर ये तुम्हारा भ्रम है। देखो, मैं मानता हूं दलदल में गिर जाने वाला इंसान चाहकर भी बाहर नहीं निकल सकता। सहारे के लिए उसे हाथ बढ़ाना ही पड़ता है। तुम भी हाथ बढ़ाकर तो देखो। देव, मैं नहीं चाहती कि मुझे इस दलदल से निकालने की कोशिश में तुम इस दलदल में फंस जाओ। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, और हाँ, मुझसे कोई उम्मीद भी मत रखना। I don't believe this। ये तुम कह रही हो? अच्छा ये बताओ, क्या तुम खुद कांटों में लिपटी रहना तो नहीं चाहती? नहीं देव, अंधेरा किसे अच्छा लगता है? किसी को भी नहीं। ना ही उसे जिसने कभी अंधेरा देखा हो, ना ही उसे जिसे अंधेरे की आदत भी पड़ चुकी है। तो फिर उजाले से मुंह मोड़े क्यों खड़ी हो? इट्स माई डेस्टिनी देव। डेस्टिनी, तकदीर,
किस्मत। तकदीर की दुहाइयां वही देते हैं जिनका यकीन तदबीर से हट गया हो। लुक एट मी, लुक, डू आई लुक डिसहार्टेंड? क्या मैं नाउम्मीद लगता हूं? मेरा यकीन ना तो मेरे प्यार से उठा है और ना ही मेरे सपनों से, जो एक ना एक दिन जरूर कबूल होंगे। मुझे आवाज देकर तो देखो, एक बार, सिर्फ एक बार मेरे प्यार के एतबार को आजमा कर तो देखो। तुम्हें क्या आजमाऊं मैं देव? पहले खुद को तो आजमा लो। प्रियंका, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। आई होप सो। मम्मी के जाने के बाद पापा ने मुझे पाला था। वो मेरे लिए माँ बाप भाई बहन सब कुछ है। अगर उन्हें कुछ हो गया ना, डॉक्टर साहब, कॉन्ग्रेचुलेशन, ऑपरेशन कामयाब रहा। घबराइए नहीं, आपके पापा बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। लेकिन हाँ, फिलहाल इन्हें यहाँ कुछ दिन आईसीयू में रहना पड़ेगा। थैंक्स अ लॉट डॉक्टर। ओके, बाय। दिलीप, मैं तुम्हारे इन एहसानों का बदला कैसे चुका पाऊंगी? जल्दी से जल्दी वापस काम पर आकर। खान भाई, आप, बड़ा प्लेजेंट सरप्राइज। प्लीज बैठिए ना, आइए ना, प्लीज प्लीज। बड़ा प्लेजेंट सरप्राइज। सम ड्रिंक कुछ लेंगे आप? दोस्त का दरवाजा खटखटाया जाता है, मगर दुश्मन का दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल होना पड़ता है। खान भाई, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? मैं दुश्मन कैसे हो गया आपका? मैं तो दोस्त हूँ, अ गुड फ्रेंड। दुश्मनी का पहला कदम तुमने अपुन की तरफ बढ़ाया है, और अपुन को तो कबूल करना पड़ेगा ना तुम्हारा दुश्मनी, ठीक वैसे ही जैसा दोस्ती किया था। खान भाई, आप ये किस कदम की बात कर रहे हैं? राकेश की बेनामी जायदाद का राज खोलने का। वो अपनी उस प्रॉपर्टी को बेचकर अपुन का पैसा लौटाने वाला था, मगर तूने अपने भाई को नीचा दिखाने के चक्कर में अपुन का करोड़ों का नुकसान करवा दिया। वो भिखारी कहां से अपुन का पैसा लौटाएगा? खान भाई, छोटी सी बात को लेकर आप इतना भड़क गए। छोटी सी बात, डोंट वरी। मौत के डर से पगला गया है या अपुन का मजाक उड़ा रहा है? दोनों बात नहीं है। आपको पैसे की फिक्र है ना, आपके पैसे आपको मिल जाएंगे। तू अपुन का पैसा लौटाएगा? हाँ? अरे तेरी हालत तो राकेश से भी गई गुजरी है। जो हालात अब हैं वो कल नहीं रहेंगे। मैं तो आपके पास खुद आने वाला था, पैसे मांगने नहीं, मदद मांगने। राय खानदान में राकेश के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो चुका है, बस उसकी हुकूमत कराकर सरकार बनानी है। वो कैसे? सुनिए। हेलो। हेलो, कैसे हैं डॉक्टर? बस बढ़िया। हाय दिलीप। हाय। अब ये बिल्कुल ठीक हो गए हैं, इनके दोनों ब्लॉक्स ठीक हो गए हैं। अब ये कल से चलना फिरना भी शुरू कर देंगे। हाँ, थैंक्स अ लॉट डॉक्टर। ओके, इट्स माय प्लेजर। ओके, ध्यान रखिएगा। पापा, दिलीप आपके लिए फूल लेकर आए हैं। कैसे हैं अंकल आप? मैं अच्छा हूँ बेटा, शुक्रिया। पापा को सुबह ही आईसीसीयू से यहाँ पे ट्रांसफर किया। गुड। प्रियंका, जब तक अंकल ठीक नहीं हो जाते इन्हें यहीं रखना। अच्छा अंकल, मैं चलता हूँ, शाम को आऊँगा। जीते रहो बेटा। ओके। अगर आज तुम ना होते तो शायद मेरे पापा ना बचते, और अगर उस दिन तुम मुझ पर नाराज ना हुए होते तो शायद आज ये सब ना शुरू होता। ऐसा कब तक चलता रहेगा? कब तक चलता रहेगा ऐसा? मेरे सारे कानूनी मसले
आज तक क्या हुआ है? कुछ नहीं। आप एक मामूली सी लड़की को अपने रास्ते से हटा नहीं सके। वो समझती मैं इनकॉम्पिटेंट हूं। मैं, सच्चाई है कि आप इनकॉम्पिटेंट। राकेश, मैं तो अपनी तरफ से हर पॉसिबल एक्शन ले रहा हूं, लेकिन हर चीज हमारे खिलाफ होती जा रही, क्योंकि कहीं ना कहीं से सिमी को मदद मिल जाती है। कौन उसकी मदद कर रहा है? जरा मैं भी तो सुन। उसकी तकदीर, उसकी तकदीर, उसकी तकदीर। आपसे कुछ नहीं होना है। आप उसको फोन लगाइए तो कहिए कि मैं उससे मिलना चाहता हूं। तुम उससे मिलोगे? क्यों? नहीं, मेरा मतलब था कि अरे कहाँ तुम और कहाँ वो, इट्स बिलो योर डिग्निटी। उसी डिग्निटी को बरकरार रखने के लिए मुझे उससे मिलना बहुत जरूरी है। यू डोंट अंडरस्टैंड। आई डोंट हैव टाइम। आई डोंट हैव टाइम। करण, राकेश अपने होश में नहीं है। वो पागलों जैसी हरकतें कर रहा है, बिल्कुल बदतमीज और मगरूर बन गया है। इसलिए मैं चाहती हूं कि तुम वापस आओ और एस्टेट को संभालो। बुआ, ना तो आपको मेरे साथ कोई हमदर्दी है और ना ही आपको मुझ पर भरोसा करती है। आपको एक डर लाया है मेरे पास। राकेश आपके हाथों से निकला जा रहा है। You are losing the grip over Rai family. You know, you haven't changed a bit, Karan. You're still a stupid fool. तुम एक बार सब कुछ खो चुके थे। अब जब तुम्हें दोबारा मौका मिल रहा है, तुम सब कुछ गंवाने के लिए तैयार हो। भूल गई? मेरे बाप ने मुझे मेरे अपने घर से बाहर निकाल दिया था। हर चीज से बेदखल कर दिया था मुझे। तो सब तुम्हारी अपनी करने का फल है। क्या तुम भूल गए हो कि तुमने क्या हरकतें की थी? हरकतें? I was trying to put some sense in his head. He was a crazy man. इतनी मेहनत से कमाई हुई दौलत को गरीबों में, बीमारों में, अनाथों में बांट रहे थे, लुटा रहे थे। But that's none of your damn business. वो सब उनकी अपनी दौलत थी। उन्होंने अपने मेहनत, अपनी ईमानदारी से कमाई थी। लेकिन आप भाई साहब एक कदम और आगे निकल गए। उन्होंने वो पूरी दौलत एक अजनबी औरत को सौंप दी। That is why we need you. Do you understand? ऐसे घूर घूर के क्या देख रहे हो मुझे? देख रहा हूं कि मुझ जैसा अक्लमंद राय फैमिली ने दूसरा पैदा क्यों नहीं किया? Just shut up, Karan. तुमने बड़ों की बेइज्जती करने के अलावा कभी और कुछ भी किया है? I mean, you couldn't even spare your own father. उसे भी तुम पागल साबित करने की कोशिश कर रहे थे, और वो परेशान होकर टेंशन में आकर उन्होंने तुम्हें घर से निकाल दिया। You should be glad. You should be glad that I've come here today to ask you to come back. To my rightful place. ये मेरा अधिकार है, क्योंकि मैं राय फैमिली का सबसे बड़ा बेटा हूं। I'm the eldest son. अगर तुम बेटे होते ना तो तुम्हें घर से निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। Come on, करण, वापस आओ और भाई साहब की दौलत और जायदाद को संभालो आकर। You are not inviting a son, but a manager to look after a sleeping fortune. Excuse me. सोच समझ कर फैसला करना करण। ये मौका आज है, कल शायद नहीं रहे। मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगी। ओके? बुआ, do you think I don't understand these games? दौलत की बिसात पर चली हुई हर चाल में जानता हूं, बखूबी जानता हूं। लड़ रही हूं कैलाश, तुम्हारे सपने और अपने हक के लिए लड़ रही हूं। सिर्फ तुम जानते हो कि मैं क्या और किस लिए कर रही हूं, लेकिन तुम्हारी फैमिली को कौन समझाएगा? अगर ये मेरे हक की बात होती तो मैं चुप कर जाती, मगर वो तुम्हारा सपना ही नहीं समझना चाहते। तुम आज पास होते तो अपनी पत्नी होने का हक जता पाते, लेकिन शायद आज
एस्टेट की मालकिन होने का हक जताना होगा। तुम्हारे पापा की झलक है तुम में। क्या देख रहे हो राकेश? ये घर अभी तुम्हारा है। घर? जिस मकान को तुम घर कह रही हो, ये मेरी जिंदगी का सारांश है सिमी। वो कमरा है ना, जो शायद आज तुम्हारा बेडरूम है, वहां मेरा जन्म हुआ था। ये बात शायद पापा ने तुम्हें बताई नहीं होगी, नहीं? नहीं। ठीक है, आज मैं तुम्हें ऐसी कुछ बातें बताता हूं जो शायद पापा ने तुम्हें कभी नहीं बताई होंगी। कहो राकेश, मैं सुन रही हूं। वो दीवार दिख रही? यहां, इस जगह, इस मखमली पेंट की जगह एक 4 साल के छोटे बच्चे के नन्हे हाथों से बनाई गई उसके पापा की तस्वीर थी। सालों तक पापा ने इस दीवार को पेंट नहीं करवाया था। वो पेड़ दिख रहा था? चले? वहां मुझे एक छोटा सा झूला दिख रहा है। वो समंदर देख रही हो? यहां मुझे एक छोटा सा बच्चा अपने पापा की उंगलियां पकड़कर चलना सीखता दिख रहा है। तुम्हें दिख रहा है? हाँ? आई अंडरस्टैंड राकेश, मैं समझती हूँ। तुमने समझना शुरू भी नहीं किया है सिमी। ये घर, ये एस्टेट, ये मेरी जायदाद नहीं है, ये मेरी जिंदगी है। मुझे मेरी जिंदगी लौटा दो सिमी। I beg of you. Stop it, राकेश। तुम्हें क्या लगता है कि ये सब मैं पैसे के लिए कर रही हूं? Then you're wrong. तुम शायद भूल रहे हो राकेश कि ये सब, ये घर, ये एस्टेट तुम्हारे पापा मेरे लिए छोड़ गए। मैंने छीना नहीं है उनसे। And you were right. मैं इस घर को तुम्हारे नजरिए से नहीं देख पाऊंगी, जिस तरह तुम इस घर को मेरे नजरिए से नहीं देख पाओगे। वो कमरा मेरा बेडरूम है। मेरी सुहागरात हुई थी वहां। वो समंदर, कैलाश मुझे वहां पहली बार मिले थे। और राकेश, ये वही जगह है, ये वही घर है जहां कैलाश ने दम तोड़ा था। और तुम कहते हो कि ये सब मैं तुम्हें दे दूं? नहीं राकेश, इस घर के साथ मेरी भी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। ये घर मेरी भी जिंदगी है। And I'm sorry, ये मैं तुम्हें नहीं लौटा सकती। ठीक है, अगर तुम मुझे मेरी जिंदगी लौटा नहीं सकती तो मजबूरन मुझे अपनी जिंदगी छीन कर हासिल करनी होगी। And I'll bloody well do that.